डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। अपने कर रहे थे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। लास्ट वीडियो के अंदर अपने इसके अंदर दो एग्जांपल कर चुके हैं, यानी कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो उसका मैं आपको जो उसके दो टाइप हैं यानी कि SN1 और SN2 वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसी कड़ी के अंदर अपने पास नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल आ जाते हैं, यानी कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं, उनके और एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, आज हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर कि हमने रिएक्शन करवाई थी किससे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की जलीय या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना। इससे जब हमने रिएक्शन करवाई तो उसको हमने पूरा ब्रीफ के अंदर, चाहे वो अपना कोई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है या मान लो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैंने हर एक तरीके से आपको वो रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है। तो अब ये उसी कड़ी के अंदर अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है जलीय QH से अभिक्रिया, तो इसको अपने आज कर रहे हैं। देखो जैसे हमें दे दिया उसने CS3 CS2 Br। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। दूसरा हमें ये पता है कि इसका जो कॉमन नेम है या सामान्य नाम है वो है एथिल ब्रोमाइड, या IUPAC नाम अगर लिखें तो IUPAC नाम है इसका ब्रोमो एथेन। हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ में। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमने कैसा लिया हुआ है, इसको हमने लिया हुआ है एक्वस या जलीय, ठीक है। चाहे एक्वस लिख लो और चाहे जलीय, लेकिन हमने सीखना है कि जलीय जो है, जलीय को हम क्या लिख सकते हैं, AQ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। AQ एक्वस मतलब क्या है, जलीय। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है कि जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या जो जलीय QH है वो होता है आयनिक फॉर्म के अंदर, यानी कि K पॉजिटिव है और OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो OH माइनस है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, वो किसका काम करता है, वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का काम करता है। जब हम देखते हैं किसको, एल्किल हैलाइड को, तो इसका भी हमें पता है कि कार्बन से हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसके ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर। अब हमारा जो ब्रोमीन है वो चेंज हो जाता है किसमें, ब्रोमाइड में, यानी कि ब्रोमीन के ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश और जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर रह जाता है आंशिक धनावेश, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। पॉजिटिव के साथ में चला जाता है नेगेटिव वाला पार्ट और इस पॉजिटिव के साथ में चला जाता है ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट। तो अपने पास जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो है CS3 CH2OH और प्लस में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है KBr और जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। दोबारा से देखो, हमने लिया किसको, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को, रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे पॉजिटिव वाला पार्ट या नेगेटिव के साथ में, यानी कि यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो Br है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये यहाँ से हमारे पास क्या है, ये निष्कासित होने वाला, निकलने वाला नाभिक स्नेही है। और ये जो OH माइनस है ये कौन है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, ठीक है। तो यहाँ से Br ब्रोमाइड के रूप में चला जाता है और जो OH माइनस है वो Br की जगह पे आके जुड़ जाता है। तभी अपने इस रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं किसके अंदर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर। कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक नाभिक स्नेही अगर जा रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा नाभिक स्नेही ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाता है। और इसका अगर अपने देखें सामान्य नाम, तो सामान्य नाम वापस से जैसे हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के लिए नोमेनक्लेचर कर रहे थे, सेम वही कंडीशन यहाँ पे अपने पास कि सामान्य नाम जब अपने लिखते हैं तो तब तो अपने लिखते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC जो नाम है वो होता है इथेन प्लस ऑल एथेनॉल, ठीक है। दूसरी बात कि ये हमारे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था तो उससे हमें क्या मिला, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही मिला है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात अपने को और पता होनी चाहिए कि हमने ये जो रिएक्शन की है, इस रिएक्शन के अंदर अपन ने देखा कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन का ये जो एग्जांपल है, इसमें कार्बन से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन मिल रहा है। क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पे मिल रहा है कार्बोकैटायन। तो जब अपने से ये पूछा जाता है कि जलीय KOH से विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए, तो उस कंडीशन में देखो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जलीय KOH से विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम अगर पूछा जाता है, तो देखो अगर हैलोजन एटम सेम है, ठीक है, हम जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उनको अपने यहाँ पे लेते हैं, वो बहुत बार अपने कर चुके हैं, मतलब इतना तो क्लियर है कि हाँ हम उन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन वापिस से वही बात ध्यान में रखनी है कि यदि हैलोजन एटम सेम है तब ये वाला सीक्वेंस होगा जो मैं अब लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम 1 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कौन, मेथिल हैलाइड, ठीक है। और ये कब सीरीज रहेगी, जब हैलोजन एटम क्या है बेटे, सेम है। हैलोजन अगर सेम है, समान है, तो विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे एल्किल समूह अपने पास समान है, यदि एल्किल जो समूह है, तो एल्किल समूह समान होने पर विभिन्न एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का क्रम, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास जो क्रम रहेगा उसके लिए देखो कि जैसे अपने पास हैलोजन है बेटे 4 टाइप के हैं, एक तो है फ्लोरीन, एक है अपने पास क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, और एक अपने पास है कौन है, आयोडीन, ठीक है। तो हम चारों जो हैलोजन एटम है उनको अटैच करके बता रहे हैं कि अगर एल्किल जो ग्रुप है, यहाँ पे जो हमने एल्किल ग्रुप लगाया हुआ है, अगर वो सेम है, यानी कि यहाँ भी आपने मैथिल ले रखा है, मैथिल, और यहाँ भी क्या ले रखा है आपने, मैथिल, या मैथिल के अलावा आपने एथिल ग्रुप ले रखा है, या आपने प्रोपिल ग्रुप ले रखा है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि जो आपका एल्किल ग्रुप है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो समान है तो उस कंडीशन के अंदर जो एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करेगा वो कौन है, एल्किल आयोडाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो कौन होगा, एल्किल फ्लोराइड होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है एल्किल आयोडाइड में जो बॉन्ड लेंथ है, जो बंध लंबाई है, वो इन तीनों के बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या होता है, आसान होता है। बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, उस केमिकल की, उस कंपाउंड की, उस अणु की जो रिएक्टिविटी है वो उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लास्ट बात जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये है कि देखो यहाँ हमने ये लिखा है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। पहले देखो कि इस रिएक्शन में हमने एल्किल हैलाइड की जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई है तो हमें क्या मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं एल्कोहल। इट मीन्स 2 डिग्री की करवाओगे तो भी क्या मिलेगा, एल्कोहल, 1 डिग्री तो भी एल्कोहल, है ना, यही बात है। तो लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर आ रहा है बेटे रिएक्टिविटी के अंदर आ रहा है, क्रियाशीलता के अंदर अंतर आ रहा है। तो उसके लिए सिर्फ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, मैं बात कर रही हूँ एल्किल हैलाइड की, ठीक है ना। अगर हमारे पास कौन है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, या हमारे पास कौन है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, या हमारे पास कौन है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 ही तो हैं।
एक तो 3 है, एक 2 है, और एक कौन सा अपने पास 1 डिग्री है। ठीक है, पहले आप इसको आराम से नोट कर लो और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। 3 टाइप वापस से देखो, मैंने बोला है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विभिन्न एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा अपने फोकस डाल रहे हैं कि ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे। तो अगर मैं 3 डिग्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ तो 3 डिग्री के लिए मैं इस तरीके से बना दूंगी स्ट्रक्चर CH3C, CH3, CH3, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ कोई ना कोई क्या अटैच कर देंगे, हम हेलोजन एटम अटैच कर देंगे। 2 डिग्री के लिए CH3, CH, CH3 और यहाँ कोई हेलोजन एटम अटैच है, ये है 3 डिग्री, ये है हमारे पास 2 डिग्री, और यहाँ मैं लिख रही हूँ किसको, 1 डिग्री को, जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल किया है अभी ये वाला। ठीक है ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तीनों के एग्जांपल लिख लिए हमने। तो हमने ये कहा कि जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी है, 3 डिग्री की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होने के कारण अगर अपने क्या करते हैं इसको, अगर सिर्फ पानी के साथ मिला के इसको हम क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं, बॉईल कर देते हैं, सिर्फ वाटर ऐड करके, और हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है ना। 3 डिग्री जो रिएक्टिविटी है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो वो मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इट मीन्स कि थोड़ा सा अगर इसको हम क्या करते हैं कि पानी के साथ मिला करके और गर्म कर देंगे, उबाल देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा कौन है, अल्कोहल। और 3 डिग्री से आपको पता कौन सा अल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री। ये रिएक्शन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए इसकी। ठीक है ना। फिर आ जाता है अपने पास 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का हमने अभी लिखा कि जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री से 2 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, 1 कम होती है, और 1 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इट मीन्स यहाँ अपने को डायरेक्ट अगर पानी के साथ मिला के आप इसको गर्म कर रहे हो तो हमें यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता है कोई ना कोई वीक बेस, या जिसको अपने बोल देते हैं दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, या तो यूज करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का, और या फिर हम यूज करते हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। या तो यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और या फिर किसका यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसा, वीक लेना हमने। ठीक है, वीक बेस लेंगे तो भी ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और हमें मिल जाएगा कौन, 2 डिग्री अल्कोहल। सेम इसी तरीके से बात करें जब 1 डिग्री की, तो हमें पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। जो 1 डिग्री है अपने पास उसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसका मतलब अगर पानी के साथ मिला के उबाल रहे हो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर दुर्बल क्षार या वीक बेस ले रहे हो तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, हमें यहाँ पे लेना पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार लेना पड़ता है। और जब प्रबल क्षार की बात आती है तो हमारे एग्जाम के हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और इसके साथ मिला के इसको क्या करेंगे, अपने गर्म करेंगे। जो आपने रिएक्शन अभी की है 10 मिनट पहले, और हमने लिया कौन सा था, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, रिएक्शन कंप्लीट हुई थी और हमें क्या मिल गया था, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है रिएक्शन एल्किल हैलाइड की। किसके साथ में रिएक्शन करवा दी हमने, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन हुई। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन के अंदर अपने क्या करेंगे, दोनों ही अपने सिलेबस में है, हालांकि पेजेस का डिफरेंस दे रखा है, एक को 1 पेज पे दे रखा है और एक को 2 पेज आगे दे रखा है, लेकिन मैं ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह आपको करवा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर अपने माइंड के अंदर ये आता है कि हाँ, कि एक लेसन में या एक पेज पे हमने ये पढ़ा कि KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं तो अल्कोहल दे रहे हैं एल्किल हैलाइड, और दूसरे पेज पे अपने देखते हैं कि ना जी यहाँ अल्कोहल तो नहीं बन रहा, यहाँ तो कुछ और बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है तो उसको अपने देखते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा अपने ट्रिक यूज़ करेंगे भी, हाँ आपको दिमाग में रह जाए या आपको याद भी रह जाए। तो सेकेंड अपने पास जो आज की रिएक्शन है वो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाती है अपने पास वो आ जाती है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया
इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दोनों, थोड़ा सा डिफरेंस और सारी कहानी पलट जाती है। वहां हमने लिखा था जलीय KOH और यहाँ अपने यूज कर रहे हैं किसका, अल्कोहलिक KOH का। जलीय KOH बेटे जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब हमने जल के अंदर, पानी के अंदर घुला हुआ है किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, पानी के अंदर जब अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा KOH एक्वस पानी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा आयनित अवस्था में, यानी कि K+ और OH- के रूप में अपने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अल्कोहलिक KOH की, तो अल्कोहल नॉर्मली अपने लैब के अंदर यूज करते हैं कौन सा, एथेनॉल का यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे भी एथेनॉल का यूज करते हैं और लैब में भी किसका यूज करते हैं, मेनली एथेनॉल का यूज करते हैं, मेथेनॉल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल का अपने पास जो फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ से अल्कोहली हटा दूं, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन है, एथेनॉल है, और एथेनॉल के साथ में हमारे पास कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों को लेकर के हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसी को तो बोल रहे हैं हम अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, ठीक है। तो यहाँ O नेगेटिव है और H क्या बेटे, पॉजिटिव है। अब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH वाला पार्ट है वो चला जाता है एथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ में, तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया, H2O प्लस में क्या मिल गया, C2H5O, और साथ में आ गया कौन, K के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। और ये हमारे पास ये जो स्पीसीज बन गई, ये इसमें अपने देखते हैं कि ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और अंतर इसलिए है, या अपने ये कहेंगे कि जो बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि दोनों का जो साइज है, साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दोनों के आकार में अंतर बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो सेम साइज है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो बॉन्ड है वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप इसको ध्यान में रखना। तो मतलब यहाँ हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसका जो OH वाला पार्ट है अब वो फ्री नहीं है, ठीक है। जब वो फ्री नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर ये बात आपके दिमाग में थोड़ी सी आई है तो देखो अब रिएक्शन कैसे करवाते हैं अपने। जैसे कि हमने ले लिया वापस से CH3 CH2 Br और प्लस में हमें दे रखा है KOH, और KOH के पैर के अंदर लिख रखा है अल्कोहलिक, और आगे हमारे से ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इन दोनों की राम कहानी आपको बता दी कि यहाँ पे अपने ये नहीं कह सकते कि K पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, K को ले जाओ Br के साथ में और OH को ले आओ कहाँ पे, CH2 के साथ में, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसको मेनली बढ़िया तरीके से ध्यान रखो कि देखो जैसे अपने ये कह सकते हैं, इसको याद रखने के लिए अपने इस तरीके को यूज कर सकते हैं कि अगर अपने जलीय KOH लेते हैं तो जल नॉर्मल है, पानी सब पीते हैं, ठीक है ना। जलीय KOH पानी में मिला के OH आप पी रहे हो तो नॉर्मली बात है। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हो, अल्कोहलिक अल्कोहल है, KOH में भी क्या है, OH अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल हो गया, ज्यादा अल्कोहल आपको पता है कि या तो बंदा क्या हो जाएगा, टाइम फिश होके बैठ जाएगा, और या फिर अपनी सुध बुध खो के बैठ जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि जब आप यूज करते हो किसका, अल्कोहलिक KOH का यूज करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास मेनली रिएक्शन आ जाती है कौन सी, विलोपन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को अपने क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को ही बोला जाता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, या इंग्लिश में इसको अपने बोल सकते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। इतने सारे नाम हैं और रिएक्शन एक ही है। अब देखो होता क्या है, जब अपने एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वो भी कैसा, अल्कोहलिक या एथेनॉलिक के साथ में जब अपनी रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से रिएक्शन करवाने के लिए सिंपल इस तरीके से शो कर देंगे, CH2
और यहाँ पे लगा हुआ है कौन, Br, चाहे यहाँ शो कर दो चाहे यहाँ पे शो कर दो। अब आप ध्यान रखो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, चाहे अपने हेलोजन की बात कर रहे हैं चाहे अपने एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप चाहे कार्बोक्सिलिक है चाहे साइनाइड है, जो भी है, वो जिस कार्बन के साथ में अटैच होते हैं उस कार्बन को अपने बोलते हैं अल्फा कार्बन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा, और अल्फा के साथ वाला जो कार्बन है वो होता है कौन सा, बीटा। ठीक है, तो जब जो अपने पास एथिल ब्रोमाइड है या कोई भी एल्किल हैलाइड है, जब उसने अल्कोहल पी ली तो उस कंडीशन में उसमें से भी क्या हो जाएगा, कुछ अणुओं का कुछ वहां से कुछ परमाणुओं का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इसने ड्रिंक कर ली तो उस कंडीशन में ये भी अपनी शुद्ध बुद्ध खोएगा और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। होगा क्या, अल्फा से निकल जाएगा हेलोजन और बीटा से चला जाएगा कौन, हाइड्रोजन। एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करवाने पर अल्फा कार्बन से हेलोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या हो जाता है बेटे, एलिमिनेशन हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अल्फा से हेलोजन, कोई भी हेलोजन यहाँ पे अटैच होगा, जैसे हमारे, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है किसका, एथिल ब्रोमाइड का, तो हमने यहाँ पे कौन सा हेलोजन निकाल देना है, Br, और बीटा से क्या निकाल देना है हमने, बीटा से हटा देना है किसको, हाइड्रोजन को। तो ये यहाँ से चले जाएंगे कौन, हाइड्रोजन और हेलोजन। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, कि आप हाइड्रोजन को भी निकाल रहे हो और हेलोजन को भी निकाल रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकाल रहे हो तो रिएक्शन का नाम हो गया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अगर आप ऐड करते तो नाम होता हाइड्रोहेलोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजनीकरण, कि आप हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एडिशन करवा रहे हो, लेकिन यहाँ आप दोनों को रिड्यूस कर रहे हो, दोनों को निकाल रहे हो, तो इसलिए हमने नाम दे दिया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो इस मैथिल ग्रुप से आपने हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया तो यहाँ बच गया हमारे पास कौन, CH2। यहाँ से आपने हेलोजन को रिड्यूस कर दिया तो यहाँ भी क्या बच गया, CH2। वैलेंसी कर दो कंप्लीट, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और फॉर्मेशन होगी किसकी, ये बन गया एथीन, और प्लस में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये वाला H और Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और बढ़िया तरीके से समझना हो तो कैसे कह सकते हैं हम इसको, कि यहाँ कार्बन से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब ये बॉन्ड टूटा तो ब्रोमीन यहाँ से जाएगा किसके रूप में, ब्रोमाइड के रूप में जाएगा। जब ब्रोमाइड के रूप में जाएगा तो उस कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, यहाँ होता है अनुनाद, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से किस रूप में, H प्लस के रूप में, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। दोबारा से देखो, ये जो ब्रोमीन है ये निकल गया यहाँ से किसके रूप में, ब्रोमाइड के रूप में। ब्रोमाइड के रूप में गया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा कि साथ वाला जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस या प्रोटॉन के रूप में, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये बॉन्ड यहाँ से जा चुका है, ये बॉन्ड भी यहाँ से जा चुका है, मतलब यहाँ आ गया ना, शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एथीन की। अब अगर अपने को ये तो मान लो कि हमने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, अगर 1 डिग्री का एग्जांपल ना हो, मान लो कि हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे अदर एग्जांपल, अगर बाय द वे मैं ये वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल ले रही हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ मान लो कोई भी हेलोजन हमने अटैच किया हुआ है, रिएक्शन आप वही करवा रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या, अल्कोहल। उस कंडीशन में हमारे से पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। तो उसके साथ वाला क्या होता है, बीटा। तो ये भी अल्फा के साथ है, मतलब ये भी कौन है फिर,
बीटा। तो अब फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए अपने चलते हैं नेक्स्ट रूल, इसी के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास नियम आ जाता है, और उस नियम का नाम है सेथ-जेफ नियम। ठीक है ना। अपने पास जब क्या आ जाता है कि जब किसी अणु का हम क्या करवा रहे हैं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवा रहे हैं, या जैसे जिस जो अपने चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो जब एल्किल हैलाइडों की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाई जाती है, और उस अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, तो उसके लिए अपने पढ़ते हैं कौन सा नियम, सेथ-जेफ का नियम। अब वो जो सेथ-जेफ का नियम है वो है क्या, तो उसको अपने देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है सेथ-जेफ, और इसी के रूल की अपने बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सेथ-जेफ का नियम। ठीक है, पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख देती हूँ कि इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई जाती है, तो बनने वाले उत्पाद की या उत्पादों की संख्या अगर एक से अधिक है, उत्पाद यहाँ पे क्या बना था हमारे पास, यहाँ बना था एल्कीन, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बनने वाली एल्कीनों की संख्या, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल्कीन भी लिख सकते हो, की संख्या अगर एक से अधिक है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अपने पास क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3CH सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या है हमारे पास, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, या अपने कह सकते हैं द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। रिएक्ट करवा रहे हैं हम किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लेना है कैसा, एल्कोहलिक, क्योंकि एल्कोहल पी के क्या करना है, विलोप करना है, कुछ गायब करना हमने। ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर वापिस से अल्फा से निकल जाता है कौन, हेलोजन, और बीटा से निकल जाता है कौन, हाइड्रोजन। तो अपने पास ये बेटे ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, ये है अल्फा, और इसके साथ वाला जो है ये कौन सा है, बीटा। लेकिन ये बीटा है तो ये भी कौन है, फिर ये भी बीटा है। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए, एक को हम बीटा मान लेते हैं और एक को बीटा डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ प्रोडक्ट के चांसेस हो गए कितने, 2 प्रकार के, यानी कि 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है। फर्स्ट में अपने क्या लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं और ये वाला बीटा ले लेते हैं। ठीक है,
अल्फा से निकाल देते हैं किसको, हैलोजन को, और बीटा से निकाल देते हैं किसको, हाइड्रोजन को। इसका हमने यहाँ पे कुछ भी इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, इसको नहीं शामिल किया हमने लिया है ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3, यहाँ पे CH, ये Br निकल गया किस रूप में, ब्रोमाइड के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में, H+ के रूप में। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बेटे, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो मतलब नाम हो गया ब्यूटुइन, या इसको अपने बोलते हैं 2 ब्यूटीन। ठीक है, एक तो हमारे पास बन गया ये वाला प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा। पहले में हमने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन में हमने इस बीटा को शामिल किया। अब हम ले लेते हैं किसको, बीटा डैश को ले लेते हैं। जब बीटा डैश को लेंगे तो अब इस बीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा, इसको लेंगे तो वापस CH3 CH2, ये वैसे के वैसे। इस कार्बन से वापस हैलोजन गया ब्रोमाइड के रूप में, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा किसके रूप में, प्रोटॉन के रूप में। तो यहाँ बचा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोडक्ट क्या बन चुका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चाहे तो लिख दो ब्यूट 1इन, और चाहे सीधा ही लिख दो 1 ब्यूटीन, या डायरेक्ट लिख दो ब्यूटीन। ठीक है, दोनों तीनों ही सही होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए। एक तो बन गया 2 ब्यूटीन और एक बन चुका है नॉर्मल ब्यूटीन, यानी कि 1 ब्यूटीन बन गया। अब हमने इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों में से पहचानना है कि कौन सा उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं किसको, सैजैफ के नियम को। तो सैजैफ का नियम क्या कहता है कि अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ अपने पास देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जो द्विबंधित कार्बन है, इसके साथ में एक एल्किल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर बात करें इसकी तो यहाँ डबल बॉन्डेड ये कार्बन ये वाले हैं, इसके साथ में तो इधर कोई एल्किल ग्रुप अटैच ही नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ में हाँ एक अटैच है जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप बोलते हैं या एथाइल बोल देते हैं। ठीक है ना, ये एथिल समूह, मतलब हमें संख्या काउंट करनी है। यहाँ संख्या कितनी एल्किल समूह की, 1, यहाँ संख्या कितनी है, 2। तो एल्किल समूह ज्यादा किसमें हुए, 2 ब्यूटीन में। इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ये बनता है ज्यादा मात्रा में, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास बनता है कम मात्रा में। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास आज की रिएक्शन। फर्स्ट आपने करवाई किसके साथ में, जलीय QH के साथ में। सेकंड आपने करवाई किसके साथ में, अल्कोहलिक QH के साथ में। वापस से याद रखना, जलीय QH का मतलब जल, नॉर्मली जो हम पीते हैं तो नॉर्मली रिएक्शन हुई, प्लस के साथ में माइनस और माइनस के साथ में क्या चला गया, प्लस चला गया। लेकिन अगर हम लेते हैं किसको, अल्कोहलिक QH को लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। चेंज होने का रीजन कि आप अल्कोहल पिला रहे हो उसको, ठीक है ना। तो रिएक्शन का नाम क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, या विलोपन अभिक्रिया, या विहाइड्रोहैलोजिनेशन, या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है ना, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। हमारे सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये। थैंक यू।